अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अब उस दौर का आगाज़ शुरू हो रहा है, जिस दौर का हम लोगों को कहीं न कहीं इंतज़ार था, यानी कि खुशखबरियों का और अमानतों के मिलने का सिलसिला अब इंशाअल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है। पहले मरहले के तौर पर कोर्ट कचहरियों और तमाम तरह की जाँच एजेंसियों को साफ-सफाई देने के बाद, कोर्ट कचहरी के मामलात को देखने के बाद, अब कंपनी इस फैसले पर पहुंची है कि लोगों को अब उनकी अमानतों के सेटलमेंट के दूसरे दौर को शुरू किया जाए। जब इंशाअल्लाह ताला तीसरा दौर शुरू होगा, तो वो दौर होगा जिसमें कि सारे लोगों की अमानतें मिल चुकी होंगी इंशाअल्लाह ताला। इन बातों की तमहीद के तौर पर मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि दुश्मनों ने कहा था, बहुत मुख्तसर सा बताऊंगा। दुश्मनों ने कहा था कि एक जगह से एफआईआर खत्म होगा, दूसरी जगह से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी एफआईआर करा दिया जाएगा। एक जगह से गिरफ्तारी होगी, दूसरी जगह गिरफ्तारी करा दी जाएगी। दूसरी जगह से जेसीपीसी होगी, तीसरी जगह पर वही सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। उसी चीज के जवाब में कभी भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने बैठ करके लोगों को परेशान होने के लिए खामोशी अख्तियार नहीं की। हमेशा हर दौर में, चाहे वो दौर हो जब अकाउंट को सीज किया गया था और आपा मंजर आम पर थी और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ दुआओं से, समझिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाए हुए थी। फिर वो दौर आया जब उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उस दौर में भी अमानतें लोगों की देने की बंदिश नहीं आई। उस दौर में भी किसी न किसी तौर पर कहीं से उधार लेकर के, कहीं गोल्ड के सेटलमेंट करके, कहीं दूसरे दीगर तमाम इम्कानात के जराए से लोगों को पैसे दिए गए। उसके बाद जब चंद एक अकाउंट खोले गए, वो अकाउंट खोले गए जिसमें कि कम तादाद में पैसे थे, तो उन पैसों को लोगों में 20%, 25%, 50% और 100% के हिसाब से लोगों में तकसीम कर दिया गया। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि किसी भी तरह से खामोशी अख्तियार कभी नहीं की गई थी। आज भी वो खामोशी नहीं है। कोर्ट कचहरियों के जाल, कोर्ट कचहरियों के सवालात और उनके उलझे हुए मामलात, उसमें सीईओ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा कहीं ना कहीं अपने आप को दिन रात मसरूफ किए हुए हैं, मशगूल किए हुए हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला ये चल रहा है कि शख्स जो खरीदारी जमीनों की करने वाला है वो पैसे दे, और सुप्रीम कोर्ट अगला हुक्म नाफिज करे। उस हुक्म में, उस मामले में ताखीर हो रही है बेंच के तब्दील होने के नाते से, चीफ जस्टिस के तब्दील होने के नाते से, तो वहां भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खामोशी नहीं बैठी हैं। अब दूसरे तीसरे जराए से भी उन्होंने लोगों को अमानतें और उनके पैसे के सेटलमेंट का एक तरीका निकाला है। तो मैं अब शुरू करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो अपने रकम की बदौलत, रकम के एवज में कहीं ना कहीं सेटलमेंट करना चाहते हो प्रॉपर्टीज की शक्ल में, उस चीज को अब कंपनी बहुत जल्द ओपन करने जा रही है, ताकि लोग अपनी अमानतों के एवज में इन प्रॉपर्टीज को लेकर के अपने कम से कम कब्जे में उन चीजों को रख ले। क्योंकि हर कोई जानता है कि लोगों की छोटी छोटी अमानतें भी हैं, बड़ी बड़ी अमानतें भी हैं, तो उनको, वो प्रॉपर्टीज को लोग ले करके अपने आप को आफियत महसूस कर सकते हैं। दरअसल लोग परेशान भी हैं और लोग इस तजब्जुब में हैं कि इतनी बड़ी सरमायाकारी, जिंदगी भर की सरमायाकारी, हमारा जखीरा जो है वो कब मिलेगा, कब अपने हाथ में आएगा और कब उसको देखेंगे हम। तो ऐसे लोगों का सेटलमेंट करने के लिए, ऐसे लोगों का कम से कम ये दौर अब शुरू किया जा रहा है कि उनको प्रॉपर्टीज हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ लोकेशनों पर वो चीज इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वेबसाइट पर नजर आ जाएगी, और आप लोगों से मुलाकातों और आप लोगों से की राय और मशवरे के जरिए से आप लोगों को वो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। शरायत, जवाबित, जगहें, लोकेशन वगैरह सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तफसीलात के तौर पर वेबसाइट पर शाया कर दी जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, हिसाब किताब के दौर से अब गुजरते हुए तमाम चीजों के मामला, तमाम डेटा के कलेक्शन के हालात को इकट्ठा करते हुए अब कंपनी इस नजरिए पर पहुंची है कि लोगों को उनके प्रॉफिट देने का भी आगाज किया जाए। अब ये चीज भी कंपनी इन दोनों चीजों में कामयाबी हासिल कर चुकी है और इस मुद्दत में पहुंच चुकी है, इस वक्फे में दाखिल हो चुकी है, इस मरहले में दाखिल हो चुकी है कि लोगों को उनके प्रॉफिट को उन्हें सौंपना शुरू कर दिया जाए। हिसाब किताब तकरीबन मुकम्मल है। अब बहुत जल्द वो दिन आने वाले हैं जबकि वेबसाइट पर ऐलान
ये शाया हो जाएगा कि लोगों को उनकी अमानतें दे दी जाएंगी। तो इस तरह से इन अल्फाज के मद्देनजर पेश नजर आप लोगों को एक खुशखबरी पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि लोग जो है हरकत देखना चाहते हैं, लोग अपडेट देखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में और दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हैं जिन्होंने ऐसी खामोशी अख्तियार की कि जैसे लोग कब्र में पहुंच गए। आईएमए का मामला, मंसूर नामी जो बेंगलोर से कंपनी चला करती थी, उसकी कोई खामोशी नहीं, उसके लोगों की किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उसमें किसी हर तरह की खामोशी अख्तियार की जाती है। किसी एक कंपनी के सीईओ को आप उठा करके नहीं दिखा सकते हैं कि इस शख्स ने, इस कंपनी के सीईओ ने, इस मालिक ने आकर के एक भी अपडेट दिया हो। लेकिन हमारी कंपनी की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने हत्तल इम्कान कोशिश की है, फर्द वाहिद को फोन कॉल से, चाहे चाहे कॉन्फ्रेंस कॉल पर, चाहे ये समझ लीजिए कि वीडियो कॉल पर, वीडियो बना करके, मैसेजेस बना करके, ऑडियो मैसेजेस बना करके उन्होंने हर इम्कानात की कोशिश की है कि लोगों तक पहुंचाई जाए और लोगों को तसल्ली दी जाए, और लोगों को तसल्ली रही भी है। जब लोगों को तसल्ली नहीं रहती है, लोगों को इम्कानात नहीं रहते हैं, तो खामोशी होती है। आप देखेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में खामोशी नहीं है, और उनको ये भी पता है कि मामलात बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो इसलिए वो सवाल करते हुए देखे जाते हैं, अपडेट मांगते हुए देखे जाते हैं। लिहाजा अब इन दोनों चीजों की पादाश में अब मामला शुरू होने वाला है। लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे पैसे तो बहुत छोटे हैं, रकम छोटी है, तो हमारा क्या होगा, हम ना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ना ही दीगर कुछ कर सकते हैं, हमने विड्रॉल किया था, ऐसा कोई बोलता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी मरहला शुरू हो जाएगा। इस चीज के मशवरे के तौर पर कंपनी को एक चीज मैं और भी सुझाव देना चाहूंगा कि जो हीरा डिजिटल गोल्ड का आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है कॉइन खरीदने का, मिसाल के तौर पर छोटे छोटे हिस्सों में, यूनिट्स के हिस्से में खरीदने का जो आपने ऐप हीरा डिजिटल वर्ल्ड के नाम से जो आपने शुरू किया है, कंपनी ने शुरू किया है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शुरू किया है, उसको उसमें ले करके बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देनी चाहिए, बेहतर से बेहतर तमाम तरह की चीजें आनी चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तान के लगभग लगभग समझ लीजिए कि 1 लाख लोग इन्वेस्टर हैं अपनी कंपनी में। वो मुमकिन है कि वो अभी जब तक अपने पैसे मिल ना जाए तब तक वो दूसरी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन हिंदुस्तान में 150 करोड़ आबादी है, 1 लाख आबादी को हटा करके 150 करोड़ आबादी पर नजर रखी जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसमें जो इनकम शुरू होगा, इसमें जो मामला शुरू होगा, वो एक बहुत बड़ा समझिए कि तब्दीली लाने वाला होगा। और वो जब सर्कुलेशन में चीजें आएंगी, जब उसमें पैसे आएंगे, उसमें मामलात होंगे, तो उसमें प्रॉफिट भी होंगे और तमाम तरह से कलेक्शन भी होंगे। तो अब इस तरह से लोगों के, उन लोगों के जिनके छोटे छोटे 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हैं, जिनके पैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन वो भी अपने पैसे चाहते हैं, उन लोगों को पैसे देने में आसानी मैसर होगी। मैं कंपनी को यह सुझाव देता हुआ बताना चाहता हूं कि हीरा डिजिटल गोल्ड का वो प्लेटफॉर्म जो हीरा डिजिटल वर्ल्ड के नाम से ऐप बना करके आपने शुरू किया है, इसको बहुत जल्द बहुत बेहतर अंदाज में ओपन करने का, खोलने का एक शुरुआत करना चाहिए। मुमकिन है कि कुछ 25,000, 50,000 या 1 लाख के इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर जो है, वो अपनी जो एक इन्वेस्टमेंट है उसको कन्वर्ट करके इसमें हीरा डिजिटल वर्ल्ड में ले लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और सर्कुलेशन में जब चीजें आएंगी, अभी आज ही मेरे पास एक कॉल आया है कि आप जो हीरा डिजिटल वर्ल्ड आप लोग जो तशहीर करते हैं, जिसको प्रचार करते हैं और देखे जाते हैं उसका काम करते हुए और उसको सर्कुलेट करते हुए देखे जाते हैं, तो उसके जरिए से हम हर रोज, वो कहता है, वो एक बहन है, कहती है मुंबई से फोन करके कि हमारे पास एक ऐसी पार्टी है जो हर रोज 1 किलो खरीदना चाहती है। और जब ये चीज बड़ा ज्वेलर्स कोई है, जब ये चीज थोड़ी और आसानी मैसर होगी तो वो शख्स कह रहा है कि हम हफ्ते में जो है 20 किलो खरीदेंगे, फिर उसके बाद महीने में 100 किलो खरीदेंगे, और इस तरह से चीजें जो है हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि ये एक ऐसा बंदा मुझसे या हम लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। इस तरह के हजारों ऐसे लोग हैं जो राब्ते में आ सकते हैं। तो सर्कुलेशन का जो जरिया बनेगा, जो मामलात आसानी की तरफ मैसर होंगे, वो उसमें आए हुए पैसों से लोगों को राहत, जाहिर सी बात है, कंपनी या कोई भी बिजनेस हो तो उसमें सर्कुलेशन होता है, मामलात होते हैं, इधर से पैसे आते हैं, इधर लगाए जाते हैं, इधर से पैसे कमाए जाते हैं और इधर इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इस चीज पर भी ध्यान दे कंपनी, और इस तरह से कंपनी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला
अपने मुकम्मल आबोताब के साथ खड़ी होने में सक्षम होगी, कामयाब होगी। इस चीज़ पर इन्वेस्टर भी ध्यान दें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ध्यान दें और सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा भी इस पर ध्यान दें कि हीरा डिजिटल वर्ल्ड का ऐप भी बहुत बेहतर अंदाज में एक्टिव हो जाना चाहिए। वो मामूली चीज़ नहीं है, ऐसा कोई दूसरा बिजनेस हिंदुस्तान में नहीं है। जिस दिन ये बिजनेस शुरू होगा, उस दिन हमारे तरह से, मेरी तरह से और हम जैसे लाखों इन्वेस्टरों की तरह से लोग इतने आपके मद्दाह हैं, कंपनी के चाहने वाले हैं कि कंपनी किस तरह से बाहर निकले, कंपनी किस तरह से अपनी परेशानियों से बाहर निकले। तो वो लोग काम करेंगे अपनी फर्ज समझ करके। जब वो काम करेंगे तो उनके हालात बेहतर से बेहतर होंगे। वो इन्वेस्ट भी करेंगे। हर किसी को हालात कैसे भी आ जाएं, किसी ने भी मुश्किल आ जाए, कितने भी सख्त आ जाएं, लेकिन चंद चीजें तो रुकने वाली नहीं है। बच्चों की शादियां नहीं रुकने वाली हैं, बच्चों की पढ़ाइयां नहीं रुकने वाली हैं, जिम्मेदारियां नहीं रुकने वाली हैं। तो इन जिम्मेदारियों के तहत इंसान कहीं ना कहीं अपनी सेविंग करता है। तो वो सेविंग कहीं और ना करके वो हीरा डिजिटल वर्ल्ड ऐप में ही करना शुरू कर देंगे लोग। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि एक बड़ी रकम लोगों में सर्कुलेशन में आने में आसानी मैसर होगी। तो इस तरह से 2 अपडेट के साथ तीसरा मशवरा मैंने जो दिया है, इसको भी मलहूज़े खातिर रखा जाए और इस चीज़ को आवाम भी सुन ले कि अब प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के साथ-साथ लोगों के प्रॉफिट का भी ऐलान होने वाला है। इस बात के लिए आप लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए और बहुत जल्द वो डेट जब आएगी कि वेबसाइट पर इन तमाम चीज़ों के कवानीन ज़वाबित जब नस्र कर दिए जाएंगे, तो उस वक्त भी हम आप लोगों को आकर के राहत पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।